भारत, जिसे विविधताओं और परंपराओं का संगम कहा जाता है, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां विदेशी महिलाएं केवल इस उद्देश्य से आती हैं कि वे शुद्ध आर्य पुरुषों से गर्भवती हो सकें? यह सुनने में जितना अजीब लगता है, वास्तविकता उससे भी अधिक रहस्यमयी और ऐतिहासिक है। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जो अपने अनोखे इतिहास और परंपराओं के कारण दुनिया भर के शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और जिज्ञासु लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तर भारत के एक सुदूर क्षेत्र में स्थित यह गांव अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा यह स्थान सामान्य जनजीवन से दूर अपनी प्राचीन आर्य संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किए हुए है। इस गांव के पुरुषों को शुद्ध आर्य वंशज कहा जाता है। इनकी शारीरिक संरचना, विशेषताएं और डीएनए संरचना को लेकर कई अध्ययन किए जा चुके हैं, जिनमें पाया गया है कि इनका जीन पूल हजारों वर्षों से बिना किसी बाहरी मिश्रण के चला आ रहा है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ की परंपराएं सीधे वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। गांव के पुरुष लंबे, गोरे, नीलवर्णी आंखों वाले और अत्यंत बलशाली होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी सामान्य मानव की तुलना में अधिक सहन शक्ति और शक्ति रखते हैं। यह भी माना जाता है कि उनके रक्त में वही शुद्धता है जो वैदिक काल के महान ऋषियों और योद्धाओं के रक्त में हुआ करती थी। यह गांव हमेशा से ही अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यहाँ विदेशी महिलाओं का एक अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगा। यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों से कई महिलाएं यहाँ आती हैं और गांव के पुरुषों के साथ संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट करती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जाता है कि आधुनिक विज्ञान और आनुवंशिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि इस गांव के पुरुषों के डीएनए में दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाले जीन मौजूद हैं, जिनसे उत्पन्न होने वाली संतानें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक विकसित हो सकती हैं। लेकिन यह गांव कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ की परंपराएं अत्यंत कठोर हैं और बाहरी लोगों को यहाँ बसने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि कोई विदेशी महिला यहाँ आकर संतान उत्पत्ति की इच्छा प्रकट करती है, तो उसे गांव की परंपराओं का पालन करना पड़ता है। एक विशेष अनुष्ठान, महिलाओं को गांव के प्रमुख मंदिर में विशेष यज्ञ और हवन में भाग लेना पड़ता है। 2 शुद्धता की परीक्षा, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की पुष्टि करनी होती है। 3 संविदा विवाह, कुछ मामलों में यह प्रक्रिया एक अल्पकालिक विवाह के रूप में की जाती है, जिसमें महिला गर्भधारण के बाद गांव छोड़ देती है। इस परंपरा को गांव के बुजुर्ग और महंत नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह प्रक्रिया केवल गांव की संस्कृति और परंपराओं के अनुसार ही हो। क्या है इस गांव की असली सच्चाई? यह गांव एक रहस्य है और इसके पीछे छिपे तथ्य और भी अधिक चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्या वास्तव में यह गांव शुद्ध आर्यों का अंतिम गढ़ है? क्या विज्ञान इस परंपरा को सही ठहराता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? हमने जाना कि यह रहस्यमयी गांव अपने प्राचीन आर्यवंशीय पुरुषों और विदेशी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र क्यों बना। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह गांव आखिर अस्तित्व में कैसे आया? क्या सच में यह शुद्ध आर्यों की आखिरी शरण स्थली है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह गांव हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। यह माना जाता है कि इस गांव की स्थापना महर्षि भारद्वाज के शिष्यों द्वारा की गई थी। महर्षि भारद्वाज, जो वेदों के महान ऋषि माने जाते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि वे एक ऐसा स्थान खोजें जहां वैदिक संस्कृति और शुद्ध आर्य रक्त को बिना किसी बाहरी प्रभाव के सुरक्षित रखा जा सके। उनका मानना था कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब बाहरी आक्रमणों और संस्कृतियों के मिश्रण से शुद्ध आर्य वंश खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए उनके शिष्यों ने एक ऐसे स्थान की खोज की जो दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हो, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहां आसानी से न पहुंच सके।
कुछ मान्यताओं के अनुसार इस गांव की नींव महाभारत काल में पड़ी थी। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। भीमसेन, जो अपनी असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इस गांव के कुछ निवासियों को कुश्ती और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। यही कारण है कि यहाँ के पुरुषों की शारीरिक संरचना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसके अलावा गांव में आज भी एक गुप्त गुफा मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पांडवों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ के वृद्ध लोग मानते हैं कि इस गुफा में कई रहस्यमयी शास्त्र और वेदों के दुर्लभ ज्ञान छिपे हुए हैं। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस गांव के डीएनए पर कई शोध किए हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 1. जीन शुद्धता की पुष्टि। वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया कि इस गांव के निवासियों के जीन पूल में किसी बाहरी नस्ल का मिश्रण नहीं हुआ है। 2. ऊंचाई और बलशाली काया। इस गांव के पुरुषों की औसत ऊंचाई 6 फीट से अधिक होती है और इनका शरीर अत्यधिक बलशाली होता है। 3. संभावित वैदिक जीनोम। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इनके जीन में वही गुण पाए जाते हैं जो हजारों साल पहले के वैदिक आर्यों में थे। इसके अलावा कई विदेशी शोधकर्ताओं ने यह पाया कि गांव के कुछ बुजुर्ग ऐसे मंत्रों और यौगिक क्रियाओं को जानते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। मुगलों और अंग्रेजों की नजरों से कैसे बचा यह गांव? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारत की प्राचीन संस्कृति को मिटाने की कोशिशें की गईं। मुगल शासकों ने जबरन धर्मांतरण और बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव फैलाने का प्रयास किया, लेकिन यह गांव हमेशा उनकी नजरों से बचा रहा। इसके पीछे 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। 1. गुप्त स्थान। गांव दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां पहुंचना आसान नहीं था। 2. रहस्यमयी शक्ति और आत्मरक्षा। कहा जाता है कि यहाँ के निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त हथियारों और पारंपरिक युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। अंग्रेजों ने भी इस गांव के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसके वास्तविक स्थान तक नहीं पहुंच सके। कुछ अंग्रेजी दस्तावेजों में इस गांव का उल्लेख मिलता है, जहां इसे आर्यन सीक्रेट विलेज कहा गया है। क्या यह गांव सच में शुद्ध आर्यों का अंतिम किला है? इतिहास और विज्ञान के कई प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह गांव सच में एक प्राचीन आर्य बस्ती है। लेकिन क्या यह सच में वही शुद्ध आर्य हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? इस गांव के अस्तित्व के पीछे कई धारणाएं हैं। 1. आर्यों की आखिरी शरण स्थली। कुछ लोग मानते हैं कि यह गांव वास्तव में प्राचीन आर्यों की अंतिम बस्ती है, जो समय के साथ छिपी रह गई। 2 विशेष आनुवंशिक प्रयोग। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गांव एक जैविक प्रयोग का हिस्सा हो सकता है, जहां जीन शुद्धता को बनाए रखने के लिए पीढ़ियों तक विवाह को नियंत्रित किया गया। 3. रहस्यमयी शक्ति का केंद्र। कुछ आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपराओं में इस गांव को अग्निवंश का हिस्सा बताया जाता है, जहां विशेष सिद्धियां और शक्तियां संरक्षित हैं। अब तक हमने इस रहस्यमयी गांव के अस्तित्व, उसके प्राचीन इतिहास और इसकी उत्पत्ति के पीछे छिपे रहस्यों को जाना। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाला पहलू यह है कि विदेशी महिलाएं इस गांव में क्यों आती हैं। वे यहाँ के पुरुषों से संतान उत्पन्न करने की इच्छा क्यों रखती हैं, और क्या आधुनिक विज्ञान इस परंपरा को सही ठहराता है? पिछले कुछ दशकों से यूरोप, अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की महिलाएं इस गांव का रुख कर रही हैं। इनमें से कुछ महिलाएं वैज्ञानिक शोध से प्रेरित होकर आती हैं, तो कुछ इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखती हैं। कई विदेशी महिलाएं, विशेष रूप से वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से जुड़ी शोधकर्ता, इस गांव में आनुवंशिक शोध के लिए आती हैं। इनका मानना है कि यहाँ के पुरुषों में दुर्लभ जीन पाए जाते हैं, जो उनकी संतान को असाधारण बौद्धिक और शारीरिक क्षमता प्रदान कर सकते हैं। विदेशी महिला डॉक्टर लुइस एलेन, जो कि अमेरिका की है, उनका कहना है कि मैंने सुना था कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां के पुरुषों में वैदिक आर्यों के शुद्ध जीन मौजूद हैं। जब मैंने इस पर शोध किया तो पाया कि यह सच है।
मैंने इस गांव के कुछ निवासियों के डीएनए नमूने परीक्षण के लिए और नतीजे चौंकाने वाले थे। इनका जीन पूल हजारों सालों से बिना किसी मिलावट के बना हुआ है। यह एक असाधारण खोज है। कुछ महिलाएं यहां केवल शोध के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कारणों से भी आती हैं। वे मानती हैं कि इस गांव में एक अनोखी ऊर्जा है जो उनके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। विदेशी महिला सोफिया, जो कि रूस की है, इनका कहना है कि मैंने इस गांव के बारे में पहली बार एक योग शिविर में सुना था। कहा जाता है कि यहाँ के पुरुषों में केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी विशेष होती है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यहाँ के लोग अलग हैं, वे प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। मैंने महसूस किया कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। गांव के बुजुर्गों और महंतों ने इस परंपरा को नियंत्रित करने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं ताकि गांव की संस्कृति प्रभावित न हो। 1. कोई भी बाहरी पुरुष गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि गांव की जीन संरचना प्रभावित न हो। 2. महिलाओं को मानसिक और शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। केवल स्वस्थ महिलाओं को ही इस प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है। 3. संविदा विवाह। यह विवाह केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित होता है और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को गांव छोड़ना होता है। चोर गुप्त पहचान। इन महिलाओं की पहचान और गांव की लोकेशन को सार्वजनिक नहीं किया जाता ताकि गांव बाहरी हस्तक्षेप से बचा रहे। इस गांव के जीन पूल की शुद्धता को लेकर कई वैज्ञानिक शोध हुए हैं। इन शोधों के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 1. शारीरिक क्षमता। गांव के पुरुषों की औसत ऊंचाई 6 फीट से अधिक होती है और उनकी मांसपेशियों की संरचना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। 2. उच्च मानसिक क्षमता। यह पाया गया कि इस गांव के पुरुषों का IQ स्तर औसत से अधिक होता है और उनकी स्मरण शक्ति असाधारण रूप से तेज होती है। 3. रोग प्रतिरोधक क्षमता। इनके शरीर में कुछ दुर्लभ जीन पाए गए हैं जो इन्हें कई सामान्य बीमारियों से बचाते हैं। 4. लंबी उम्र और स्वास्थ्य। यह देखा गया कि इस गांव के लोग 90 से 100 साल तक जीवित रहते हैं और वे वृद्धावस्था में भी अधिक सक्रिय रहते हैं। वैज्ञानिक डॉ. मैथ्यू रॉबर्टसन, जो कि ब्रिटेन के हैं, इनका कहना है कि हमने इस गांव के लोगों के जीनोम का विश्लेषण किया और यह पाया कि इनमें दुर्लभ आनुवंशिक विशेषताएं मौजूद हैं जो इन्हें आम मनुष्यों से अलग बनाती हैं। यह संभव है कि यहाँ के लोगों की उत्पत्ति एक विशिष्ट वैदिक जीन समूह से हुई हो जो आज अन्य स्थानों पर लगभग विलुप्त हो चुका है। क्या सच में यह गांव एक जैविक प्रयोग है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गांव एक जैविक प्रयोग का हिस्सा हो सकता है जिसमें पीढ़ियों तक शुद्ध जीन संरक्षित रखने के लिए विवाह और संतान उत्पत्ति को नियंत्रित किया गया। संभावित सिद्धांत। 1. गुप्त वैदिक प्रयोग। क्या यह गांव वास्तव में एक प्राचीन प्रयोग का हिस्सा है जहां आर्यों ने अपनी जीन संरचना को संरक्षित रखने के लिए एक रहस्यमयी योजना बनाई थी? 2. वैज्ञानिक हस्तक्षेप। कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी इस गांव की जीन संरचना पर शोध कर रहे हैं और संभव है कि इसे भविष्य में सुपर ह्यूमन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। 3. अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई विदेशी शक्तियां इस गांव के रहस्य को चुराने और इसे नियंत्रित करने की योजना बना रही हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस गांव का भविष्य क्या होगा? क्या यह गांव आने वाले वर्षों में अपनी परंपराओं को कायम रख पाएगा या फिर आधुनिक दुनिया इसे निगल जाएगी? क्या इस गांव को लेकर कोई गहरी साजिश चल रही है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज की दुनिया में जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक संस्कृति तेजी से फैल रही है, वहीं इस गांव ने अपनी प्राचीन परंपराओं को अब तक बचा कर रखा है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? पिछले कुछ वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक संस्थानों ने इस गांव में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। इनके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं। 1. जीनोम रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। कई वैज्ञानिक संस्थान इस गांव के पुरुषों के डीएनए पर शोध कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता
इतनी असाधारण क्यों है? दो, सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट। कुछ षड्यंत्रकारी सिद्धांतों के अनुसार कुछ शक्तिशाली राष्ट्र इस गांव के जीन का उपयोग कर एक सुपर ह्यूमन विकसित करना चाहते हैं जो भविष्य में युद्ध और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सके। 3. गुप्त सरकारें और वैश्विक नियंत्रण। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ गुप्त संगठनों ने इस गांव की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है ताकि इसे नियंत्रित किया जा सके और इसकी विशेषताओं का उपयोग अपने लाभ के लिए किया जा सके। अनाम वैज्ञानिक यानी गुप्त रिपोर्ट का कहना है कि हमें इस गांव के निवासियों की आनुवंशिक संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएं मिली हैं जो आधुनिक विज्ञान के लिए आश्चर्यजनक हैं। यदि इस जीनोम को सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो इससे अभूतपूर्व क्षमताओं वाले मनुष्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें डर है कि यह खोज गलत हाथों में न चली जाए। गांव के बुजुर्ग इस बात से चिंतित हैं कि बाहरी दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। एक बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचाव। गांव में यह नियम सख्त कर दिया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां लंबे समय तक नहीं रह सकता। 2 गुप्त स्थान और रहस्यमयी तकनीकें। गांव के कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि यहां छिपी प्राचीन विद्या और ज्ञान का उपयोग करके बाहरी हस्तक्षेप से बचा जा सकता है। 3. आध्यात्मिक सुरक्षा और सिद्धियां। कहा जाता है कि गांव के कुछ लोग अभी भी गुप्त योग और तंत्र साधनाओं के माध्यम से विशेष शक्तियों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो बाहरी दुनिया से गांव को बचा सकती हैं। गांव के एक महंत के अनुसार यह गांव हजारों वर्षों से सुरक्षित है क्योंकि यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी संरक्षित है। जो लोग इसे नष्ट करना चाहते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय साजिश। क्या यह गांव दुनिया से छिपाया जा रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि यह गांव केवल एक ऐतिहासिक रहस्य नहीं बल्कि एक वैश्विक साजिश का हिस्सा है। 1. गुप्त संगठनों का हस्तक्षेप। क्या इस गांव के विशेष जीन को नियंत्रित करने के लिए कुछ गुप्त संगठन इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं? 2. सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट। क्या आधुनिक वैज्ञानिक इस गांव के पुरुषों की विशेष क्षमताओं का उपयोग कर भविष्य के युद्धों के लिए एक विशेष सैनिक तैयार करना चाहते हैं? 3. विलुप्ति का षड्यंत्र। क्या इस गांव को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए बाहरी शक्तियां और योजनाएं बना रही हैं ताकि इसका रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाए? गुप्त दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गांव की वास्तविकता को दुनिया से छिपाने के प्रयास चल रहे हैं। कई बार विदेशी एजेंसियां यहां की संस्कृति और परंपराओं को तोड़ने के लिए गुप्त रूप से हस्तक्षेप कर चुकी हैं, लेकिन अब तक वे सफल नहीं हो पाई हैं। क्या यह गांव भविष्य में बच पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गांव आने वाले समय में भी अपनी परंपराओं को बचाकर रख पाएगा या फिर आधुनिक दुनिया इसे निगल जाएगी? पहला, गांव का रहस्य सुरक्षित रहेगा। यदि गांव अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है और बाहरी दुनिया से दूरी बनाए रखता है तो यह भविष्य में भी अस्तित्व में रह सकता है। 2. आधुनिक हस्तक्षेप के कारण गांव बदल जाएगा। यदि बाहरी शक्तियां इस गांव में प्रवेश करने में सफल हो जाती हैं तो इसकी परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। 3. गांव का गुप्त स्थान बदल दिया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यदि खतरा बढ़ता है तो गांव के लोग अपने स्थान को बदल सकते हैं और कहीं और एक नई बस्ती बसा सकते हैं। इस गांव की सच्चाई कई परतों में छिपी हुई है। एक तरफ यह विज्ञान और इतिहास के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, तो दूसरी तरफ यह आध्यात्मिकता और प्राचीन भारतीय परंपराओं का प्रतीक है। मुख्य सवाल, क्या आधुनिक विज्ञान इस गांव के रहस्यों को उजागर कर पाएगा? क्या बाहरी दुनिया इस गांव के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगी? क्या यह गांव सच में आर्यों की आखिरी शरण स्थली है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? इस गांव के बारे में जानकारी सीमित है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह स्थान सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो हजारों सालों से अपने रहस्यों को छिपाए हुए है। क्या भविष्य में यह गांव दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छुपा रहेगा या फिर इसके रहस्य उजागर होंगे? यह तो समय ही बताएगा।